दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में, जहां मैं टिंकेश परमार लेके आया हूँ एक बार फिर से आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों, आज हम रीड के माध्यम से एक महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मूल प्रवृत्ति। आइए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं मूल प्रवृत्ति। दोस्तों, मूल प्रवृत्ति क्या है, इसको समझने के लिए हमें एक और क्रिया समझनी पड़ेगी। आइए शुरुआत करें। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, या वह दो प्रकार की क्रियाएं करता है। एक वे क्रियाएं जिन पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रहता है, उसे मनोविज्ञान की भाषा में सहज क्रिया व विज्ञान की भाषा में प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। जिनका जो नियंत्रण है दोस्तों, वो किसके द्वारा होता है? वो मेरु रज्जु के द्वारा होता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए, कांटा लगने पर पैर ऊपर उठाना। दोस्तों, हम कई जंगलों में जाते हैं और कभी पैर में कांटा लग जाता है तो पैर ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, और कांटे को हम निकाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से कई बार गर्म वस्तुओं पर हाथ लगाते हैं तो हाथ ऑटोमेटिक दूर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी क्रियाएं जिनमें मस्तिष्क तक संवेदनाएं नहीं पहुंच पाती है और वहां से संदेशों का आवागमन नहीं हो पाता है, उनको बीच में ही कहीं रोक दी जाती हैं और वहां से संदेश प्रसारित कर दिया जाता है। वे क्रियाएं कहलाती हैं सहज क्रियाएं, मूल या प्रतिवर्ती क्रियाएं। और इसका नियंत्रण कहाँ से होता है? मेरुरज्जु से। मतलब मेरुरज्जु इन संवेदनाओं को मस्तिष्क से जाने से पहले ही रोक देती है और वहीं से क्या करती हैं? संदेशों को भेज देती हैं। उन्हें हम कहते हैं सहज क्रियाएं। सेकंड दोस्तों आती है मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रिया। दोस्तों, ये वे क्रियाएं हैं जिन पर हम संवेगों को ग्रहण भी करते हैं और मस्तिष्क के द्वारा संचालित भी होती है, नियंत्रित भी होती है। तो इसमें क्रिया प्लस बुद्धि दोनों का योग होता है। मतलब किससे नियंत्रित होती है? मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों, मैंने कई बार चीजें बताई हैं कि किसी के देहांत पर घर वालों का फूट फूट कर रोना, लेकिन दूसरों का केवल सांत्वना देना, उदास होना, है ना। तो दुख प्रकट करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर ये सहज क्रिया होती तो दूसरे के मृत शरीर देखते ही ऑटोमेटिक से हर की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन नहीं है ना। तो दुख प्रकट करने का सबका अलग अलग तरीका है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सुख या खुशी अनुभव करने का, बच्चे को कोई चीज दें तो खुशी से क्या करेगा? झूम उठेगा, कूदेगा। लेकिन बड़े को जब कोई चीज खुशी मिलती है तो क्या वो कूदेंगे? नहीं। तो कई ऐसी क्रिया हैं जिन पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। वे सारी क्रिया क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रिया। मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रियाओं से बना है मूल प्रवृत्ति। क्या बना है? मूल प्रवृत्ति। और मूल प्रवृत्ति के जो जनक हैं दोस्तों, वो जनक माने जाते हैं विलियम मैकडूगल, जिनका जन्म 1871 में ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। इन्हें प्रेरकीय संप्रदाय का जनक कहा जाता है तथा इनके संप्रदाय को या इनके मनोविज्ञान को धार्मिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। दोस्तों, इनके मनोविज्ञान या इनके संप्रदाय के अन्वयों ने मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मानव का जो व्यवहार है, ध्यान रखना, मानव का जो व्यवहार है वो लक्ष्य, मांग, स्वाभाविकता, दूरदर्शिता तथा मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अतः
मनुष्य की अधिकतम क्रियाएं जो हैं वो किससे के रूप में झलकती हैं? मूल प्रवृत्ति के रूप में झलकती हैं। अधिकतम जो व्यवहार करता है वो किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो मूल प्रवृत्ति पर बल किसके द्वारा दिया गया? धार्मिक मनोविज्ञान के द्वारा या प्रेरक के संप्रदाय के लोगों के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों? इसके बाद में विलियम मैकडूगल ने अपने जीवन में कई पुस्तकें लिखी। उसमें से कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें, आइए देखें, चर्चा करें। आप चाहे तो इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विलियम मैकडूगल की प्रसिद्ध पुस्तकें। सबसे पहले दोस्तों विलियम मैकडूगल ने प्रथम पुस्तक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें मैंने बताया था सर्वप्रथम क्या दिया था? व्यवहार शब्द दिया था और चेतना को क्या कहा था? बुरा। किस पृष्ठ पर? 16वें पेज पर। ठीक है। दूसरी पुस्तक आउटलाइन ऑफ अब नॉर्मल साइकोलॉजी। थर्ड, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। और फोर्थ, ध्यान रखना दोस्तों, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ये सारी इसकी पुस्तकें हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे मूल प्रवृत्तियों की कुछ परिभाषाओं के रूप में और इनकी कुछ विशेषताएं। धन्यवाद।